तो पहली हैंड आर ऑफ एलसीएम। हैंड करी एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो तुम अपनी कॉपी में लिख लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमारे बोर्ड पे इतनी जगह ना है, हम लिखें वापस बोर्ड भरिए नहीं देर में फिर। चलो लिखो, यहाँ में लिखाओ, वह है न्यूनतम संख्या, वह है न्यूनतम संख्या वह है न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक, जैसे देखो, जैसे 6 के गुणज और 8 के गुणज, छः के गुणज और 8 के गुणज। तो 6 के गुणज कौन कौन से होते? 6, 12, 18, 24, 30, 36। ठीक, 8 कौन कौन से होते? 8, 16, 24, 32 और 40। कितनी दूर? अब समझाओ, हमने क्या बताओ, ऊपर पढ़ो, एक लोग पढ़ो, कोई आयुष पढ़ो। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक, हमने की 6 के गुणज और 8 के गुणज। जैसे देखो, 6 के गुणज हमने निकाले 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 8 के कौन से हैं? 8, 16, 24, 32, 40। अगर हम देखें इन दोनों संख्या निकलें, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह कैसी हो जाए? विभाजित। तो संख्या कौन सी हमारी? 6 और 8। अब इनमें देखो कौन सी वह छोटी छोटी संख्या है जो इन दोनों से पूरी तरीके से कट जाए या दोनों गुणज में मिल रही हो? कौन सी है ऐसी? 24। जैसे पहले कोई संख्या कट रही है दोनों से? केवल 24 एक संख्या है छोटी छोटी जो दोनों से कट रही है। अब जाके बाद अगर हम आगे और बढ़े, हमें और मिल जाइए, जाके बाद अगर आगे और बढ़े तो और मिल जाइए, फिर कौन सी हुई है? देखो 36 के बाद कौन सी है? 42, 42 के बाद 48 और 40 के बाद कौन सी है? 48, 48 के बाद 56। अब देखो, अब मिली, अब कौन सी मिली? 48। कौन सी मिली? अब 48। लेकिन हमें चाहिए थी छोटी छोटी। अब 48 वर्ड छोटी है या फिर 24 छोटी है? 24। तो हमारा एलसीएम कौन सा है? 24 वालों कौन सा है? 24, ना कि 48। हमें एलसीएम की जब मेरी बात हो, लाख की जब बात हो, तो हमें हमेशा छोटी छोटी संख्या चाहिए। कौन सी चाहिए? छोटी छोटी। तो जो क्या यदि नोट करो, हेडिंग डालो एचसीएफ। जहाँ में लिखो वो है बड़ी से बड़ी संख्या वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दी। तुमने क्या लिखा? वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह से क्या कर दे? विभाजित कर दी। देखो, अब हैंड पे छोड़ो, एलसीएम तो छोड़ो, मोड़ लो है एचसीएफ। कितना मोड़ लो? अब तो आगे पता लगे। ठीक, जैसे हम तुमसे बोले कौन निकालते थे? गुणज। कहाँ निकालते थे? यहाँ पे कहाँ निकले हैं? गुणनखंड।
कहाँ निकले यहाँ पे गुणनखंड, वहाँ पे निकाल देते हैं हम गुणज, और यहाँ पर निकले हम गुणज गुणनखंड। तो जैसे देखो दो संख्या है हमारे पास 24 और 36, जैसे लिखो 24 और 36। हमें जब को चाहिए मासा चाहिए, क्या चाहिए मासा चाहिए, ठीक। तो हमें चाहिए पहले 24 गुणनखंड, क्या चाहिए बाद में 36। तो 24 गुणनखंड निकाल सकते और 36 के ऐसा कौन सा जो 24 गुणनखंड निकाल दो 36 क्यों निकाल दे, तुम निकाल सकते नितिन निकालो एक जल्दी आओ लेवन खड़े हो निकालो। भाई ये तुम्हारी कॉपी ना है, ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे हाथ रख देना है, सही खड़े हो पहले, लाओ रख दो, चलो बढ़ो चलो, चलो हम निकाल ले, ठीक। देखो सभी निकालनी है, पता है मुझे। 24 निकालो पहले, दो ते काटे हैं 12 बार, फिर दो ते काटे हैं 6 बार, फिर दो ते काटे हैं 3 बार, फिर 3 काटे हैं 1 बार, सही 36। देखो दो ते काटे हैं 18 बार, फिर दो ते काटे हैं 9 बार, फिर 3 काटे हैं 3 बार, फिर 3 काटे हैं 1 बार। अच्छा क्या बताओ, इन्हें काटने में तो कोई दिक्कत ना है कि बिजों से पर 2 ते काटे 3 काटे 5 काटे 7 काटे, तो ठीक है। अब देखो हमें तुम्हें घाटी लिखाई जब यार तुरंत दिखाई दो, बताओ क्या लिखाई थी, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरीका कर दे डिवाइड कर दे। अब इनके जो हमने पेयर जो निकाले हैं ना गुणनखंड, इन्हें अलग से निकले हो। तो 24 कितने भाई और 36 कितने भाई, 24 के भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही 36 देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो हमें कितने पेयर मिल रहे हैं, 1 2 और क्या लास्ट ये 3 ले लो या फिर ये 3 ले लो, एक ही बार ले सकते हैं, ठीक। इन्हें लिख लो अलग से 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। जो काय को मारो कोई दिक्कत तो ना भी गाओ, तो नोट कर लो इनका तुरंत। ठीक चलो। अच्छा मासा निकलवे के लिए एक और तरीका होता, डिवीजन मेथड। कौन सा डिवीजन मेथड, तो बहुत सीखो। तो है डालो भाग विधि, जो अबे कराई थी वह क्या बोलता है गुणनखंड विधि, क्या बोले क्या बोले आप भाग विधि, भाग विधि, ठीक। देखो भाग विधि के लिए जाकी हेडिंग लिखाएं या ना लिखाएं, लिखा तो लिखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो सर्वप्रथम हम सभी संख्याओं को एक क्रम में लिखते हैं, ठीक। तथा फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। अब शेष फल से पहले, अब शेष फल से पहले अब शेष फल से पहले भाजक को भाग देते हैं, भाजक को भाग देते हैं, शेष फल से पहले भाजक को भाग, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक शेष फल शून्य आ जाए, शून्य न आ जाए।
सबसे अंतिम भाजक ही मासा HCF होता है। ठीक, कुछ समझ में भाई? सर्वप्रथम हम सभी संख्याओं को एक क्रम में लिखते हैं तथा फिर छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। अब शेषफल से पहले भाजक को भाग देते हैं और यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए और सबसे अंतिम भाजक ही मासा या HCF होता है। जल्दी से जल्दी नोट करो 1 मिनट के अंदर। सब लोग नोट कर लिया हेडिंग? तो ठीक, एग्जाम्पल देखो, जैसे 42 और 28 का HCF। ठीक, देखो मैंने हेडिंग का लिखाई, सर्वप्रथम सभी संख्याओं को सही क्रम में लिखते हैं। तो सही क्रम में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी है? 28। उसके बाद 42। देखो 28 अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या दिए भाग, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में भाग दो। 28 को भाग कितने दिए? अब देखो 28 को भाग अगर 2 बार दिए तो ज़्यादा हो जाए, 1 बार दिए। माइनस करो, 12 से 8 गए 4 और 3 से 2 गए 1, कितनी आई? 14। अब जो हमारे पास शेषफल हुआ है, अब शेषफल से ही भाग कायम नहीं है हम भाजक में, जिनसे हम भाग देते हैं वो तो भाजक होते हैं, जो नीचे वो शेषफल होते हैं और जो यहाँ पे हम अंतर आता है बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? तो हम शेषफल से भाग कायम नहीं है भाजक में, तो भाजक कितना मारो? 28। कितनी बार ये है? 2 बार। कुछ बचो? नहीं बचो। तो अंतिम भाजक कौन है मारो? अंतिम भाजक 14। तो हमारा HCF कितना होगा फिर? 14। नोट करो। ठीक है, चलो भाई अब डालो टाइप 2। टाइप 2 इतने बाबू दिक्कत तो ना है? हैं? ना अगर एग्जांपल देके देखें कि तुम्हें एक दो थोड़ी बहुत सवाल देके देख लें, चलो करके दिखाओ। चलो मुझे करके दिखाओ सवाल। पहला सवाल लिखो, सवाल दिए 5 या 6। पहला सवाल लिखो, 4, 8, 12 का LCM। ठीक, दूसरा सवाल लिखो, 5, 12, 10 का LCM। तीसरा है 6, 18, 24, 36 का HCF। अब चौथा है 15, 25, 40 का HCF। करके दिखाओ। तो देखो भाई अपने अपने आंसर चेक करो। ठीक है, हमने देखी पहले हमारे पास पहला 4, 8, 12 का LCM हम निकाल लेंगे। ठीक, देखो जरा तुम्हारी तरफ से निकले हैं, अपनी तरफ से निकले हैं हम। 4, 8 और 12। 4 गुणे लिखो, 4 को 4 और 4 लिखो तो ठीक है, ना तो आगे स्टार्ट कर सकते। 8, 12, 16, 20, 24 और कितने जानो? ठीक है, 8 देखो, 8 लिख दो, 16 लिख दो, 24 लिख दो, कितनी छोड़ दो? 12 लिख दो और 24। इनमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 4 से हो जाए, 8 से हो जाए, 12 से हो जाए। कौन सी है? 24। इन तीनों को यही मिल रही है, मिल रही है। तुम्हारा वैसे कितना है वो? 24। ठीक, देखो तुम्हें वो खुद पता चल जाए कि हमें कहाँ पर रुकने हैं। जब तुम सवाल करोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा हमें कहाँ पर रुकने हैं। ऐसे सवाल नंबर दूसरा है 5, 12, 10 का LCM। तो 5 के लिख दो, क्रम चलो, 10 को लिख लो, 12 लिख लो। 5, 5, 10, 15, 20 और 25, 30, 40, 35 और 10 के लिखो, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 और 12 लिख लो, 12, 24, 36, 48, 60। देखो भाई हमें थोड़े जवाले को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। 35 बाद 40, फिर 45, 50, 55, 60। ये 5 की लाइन थोड़ी अलग चल रही है। ठीक है, इधर अब इन तीनों में कौन सी छोटी संख्या है जो तीनों डिवाइड हो रही है? 5 से हो रही है, 10 से हो रही है, 12 से हो रही है। 60, 60, 60। तुम्हारा वैसे कितना है वो? 60। एक चीज़ बताओ मैं, 60 से पहले ऐसी कोई संख्या है इनमें जो कि 5, 10, 12 से कट रही हो? ना ये तुम्हारा वैसे कितना है वो? 60। ऐसे तुम्हारा कितना? 24। अच्छा, अब HCF देख लो। HCF के लिए क्या बताइए तुम्हें? 2 तरीका बताए, एक फैक्टरी मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो हम कर रहे हैं दूसरा तरीका से डिवीजन मेथड। ठीक, तो पहले क्रम लिख लो, 6, 18,
24 और 36। पहले 6 को भाग कितने दिए हैं? 18। 6 को भाग 18। देखो कितनी बार ये है? 3 बार। कुछ बच रहा होगा हमारे पास? नहीं बच रहा। अब इसी 6 को भाग हम कितने में दिए हैं? 24 में। कितनी बार को? 4 बार। कुछ बचा नीचे? नहीं बचो। अब इसी 6 को भाग कितने दिए हम? 36 में। कितनी बार को? 6 बार। कुछ बचो नीचे? नहीं बचो। तुम्हारे बचते कितने है वो? ठीक, सवाल समझ में आओ नहीं आओ? जो करवाए अब देखो 15, 25, 40। 15, 25, 40 देखो इन्हें क्रम से लिखो 15, 25 और 40। तो 15 भाग सबसे छोटी संख्या 15 है तो 25 भाग दो। 15 एक बार ये है। कितने बचे यहाँ पे? 10। अब 10 को भाग हम 10 में दिए हैं। हमारे पास रिमाइंडर बचे हैं तो हम बाद में डिवाइडर में डिवाइड करें। तो हम 10 को भाग 15 में दे रहे, यहाँ 15 लिखो। एक बार ये है, 5 बच रहे, फिर रिमाइंडर बच लो, फिर डिवाइडर में भाग दो नए वाले जो डिवाइड नो डिवाइड इसमें 10 में दिए हैं। कितनी बार ये है? 2 बार। तो बच लो नीचे कुछ ना बच लो। अब जिसको 5 को अगर 5 हमारे अगली संख्या हमारे पास है तो जो हमने भाजक दो तो भाग जिनसे भाग दो तो बाई संख्या से हम भाग दिए अगली संख्या में। तो 4 से भाग कितने दिए हम? 5 से। कितनी बार चाहिए? 8 बार। कुछ बचो नीचे कुछ ना बचो। तुम्हारे बचते कितने वो? 5। सवाल समझ में आया ना? समझ नोट कर लो और जिनके अपने आंसर देख लो, आंसर सही है तो ठीक है, ना हो तो कोई बात ना। और तुम्हें एक तरीका बताएं सवाल जल्दी कर भी। पहले केवल एलसीएम लिखो, केवल एलसीएम अपने दिमाग में जल्दी कैसे कर सकते? हमारे पास 3 संख्या लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, जितनी लिखी हो जितने को एलसीएम चाहिए हो कितनी संख्या लिखी हो। सबसे पहले छोटी संख्या लिखो। सवाल को क्रम से लिख लो। कैसे लिख लो? क्रम से, चाहे कोई संख्या हो। अब पहले देखो 4 को डिवाइड 8 में जा रहे हो भाग जा रहे हो तो जा कट गई है हमारे पास 8 एलसीएम है वो केवल इन दो को। कितना है वो? है 8। अगर पहली संख्या का भाग दूसरी संख्या में जाइए, अगर चलो जाए तो तुम्हारा भाग तो एलसीएम और कितना दो को 8। अब चाहे संख्या भाई शेष है। अब बताओ 8 को भाग का 12 में जाइए ना जाइए तो हम 12 को पकड़ रहे हैं 2 गुना। अब 12 2 गुना कितना है वो? 24। अब 8 को भाग का 24 में जाइए तो 8 कट गए 24 कट गए मोबाइल से कितना है वो? 24। ऐसे ही सवाल देखो 5, 10 और 12। हम पहली संख्या को भाग दे रहे दूसरी संख्या में भाग जाइए अगर भाग जाइए तो हमारा एलसीएम कितना है वो? है 10। भाग जाइए कितना हो जाइए? 10। अब 10 को भाग का 12 में जा रहे हो है ना जा रहे हो है तो 12 पा करें हम 2 गुनो कितना भाव? 24। 10 को भाग 40 में जाइए ना जाइए तो ना है। अब करो 3 गुनो। कितने गुनो? 3 गुनो कितना है वो? 36। अब 10 को भाग 36 में जाइए ना जाइए तो जो एलसीएम नहीं है। अब करो 4 गुनो। कितने गुनो करें? 4। तो कितने हो गई? 48। 10 को भाग 48 में जाइए ना जाइए जो एलसीएम नहीं है। अब करो 5 गुनो। कितने आइए? 7। चलो जाइए तो जो एलसीएम है वो मारो। बात समझ आएगा? ठीक। अगर नोट करना चाहिए नोट करो, समझने वाला तरीका तो समझ सकते तुम खाली जाए नोट ना करो, ठीक है जाए। चलो भाई ये होमवर्क नोट कर लो। सवाल कम तो ना है होमवर्क में? और दे दें? चलो ठीक है इतने बहुत है। तो अभी कल चले मतलब कि जागो टैब दूसरी कल चले, ठीक। आज यहीं तक रहे।